आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 2 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके। क्वेश्चन में बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गोविंद सिंह माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा से 80 सीटें हैं, राज्यसभा से 31 सीटें हैं और विधानसभा से 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, तो एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, तो ये 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। दोस्तों, अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली आयोजित हुई है? तो दोस्तों, किस देश के मध्य हुई है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि भारत और सिंगापुर देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली आयोजित हुई है। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौतों के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। क्वेश्चन में बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। यहाँ के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लघु दिवस जो कि 30 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देना और लघु उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। 1 अगस्त को ही मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। और दोस्तों, 9 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। और दोस्तों, 13 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। 20 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और दोस्तों, 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला सम्मानता दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। इशिका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क एयरटेल बन गया है। क्वेश्चन में बात हुई है एयरटेल की, तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल वित्तल। क्वेश्चन में बात हुई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो दोस्तों किस बैंक ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि एसबीआई बैंक ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। क्वेश्चन में बात हुई है एसबीआई बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके एमडी हैं अश्विनी भाटिया। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आयु दुगनी हो गई है? तो दोस्तों किस संगठन के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि क्रिसिल संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दुगनी हो गई है। क्वेश्चन में बात हुई है क्रिसिल की, तो क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। बात हुई है क्रिसिल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं आशु सुयश। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया है। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। क्वेश्चन में बात हुई है आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। इसके महासचिव हैं
लिमजेक होई आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान के सदस्य देश 10 हैं। ये 10 सदस्य देश कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? तो दोस्तों किस देश ने की है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है। क्वेश्चन में बात हुई है यूएई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी यूएई दिरहम है। यहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद अल नयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में भी बोली जाती है। तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों किसने लगाई है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन में बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली आयोजित हुई है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 30 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? तो ये एयरटेल बना है। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये एसबीआई बैंक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई है?
तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा क्रिस सील के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने की है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 29 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो यह रोक विश्व बैंक ने लगाई है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।